हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 14 को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्प्रिंग की मौसम दिखाया जाता है और कहा जाता है कि गर्मियाँ आ रही हैं और लोगों ने कोट उतारना शुरू भी कर दिए हैं। स्प्रिंग की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि काजू अपने दोस्त के साथ खड़ा हुआ होता है और किवे कहता है कि कुरी, अब तुम क्या करने वाले हो? तो वो कहता है कि हमारे फैमिली का खुद का एक फार्म है, हो सकता है कि मैं अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा एग्जाम से पहले दिखा वहाँ काम कर सकता हूँ। तो तभी काजुया कहता है कि यार, लाइफ को इतना ज़्यादा भी अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी काजुया का दोस्त काजुया से पूछता है कि तुम फेंजो में ही काम करते हो ना? तो वो कहता है हाँ, और काजुया कहता है और इसी तरह हमारा सेकेंड डे स्टार्ट हुआ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काजुया का मैनेजर काजुया से पूछता है, अगर तुम अपने औकात से बढ़कर एक लड़की को कैसे बताओगे? तभी काजुया कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, आपकी वाइफ तो एक फ्लाइट अटेंडेंट है ना? तो तभी काजुया का मैनेजर उसे एक नोट दिखाते हुए कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ ऐसी जगह भी घुमा हूँ जहाँ पर मैं जाना भी नहीं चाहता था। काजुया तब कहता है कि ये तो बहुत सारी जगह है। तभी मैनेजर कहते हैं कि ये सब हासिल करने के लिए सिर्फ पैशन ही एक रास्ता है। तभी हम देखते हैं कि काजुया रास्ते में जा रहा होता है और वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे अपनी ही रेंटल गर्लफ्रेंड से प्यार है। और तभी वो रास्ते में मिजुआरा को देखता है और उसके साथ एक कैफ़े में जाता है। तभी वो मिजुआरा की बात सुन के कहता है कि यार, ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। तभी उसे याद आता है कि मिजुआरा को पेमेंट देने का टाइम हो गया। तभी मिजुआरा कहती है कि हर हफ्ते मुझे रेंट करना ये काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, इतना है कि मुझे तुम जितना ज़्यादा रेंट करोगे मैं उतना ही अर्न करूँगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो। लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है और मुझे लगता है कि ये हमारे दूसरे कस्टमर के लिए भी अनफेयर होगा। फिर भी मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी होगा। तभी काजुया सोचता है कि हाँ, वो सही कह रही है, ऐसा भी नहीं कि मैं उसका रियल बॉयफ्रेंड हूँ। और मिजुआरा कहती है कि हाँ, हमें मामी ने भी रुकने कहा था और मुझे नहीं पता कि मामी अगर हमें देखेगी तो वो फिर से क्या करेगी। और वो ये भी कहती है कि हमें रुका के बारे में सोचना चाहिए। उसने तुम्हें एलो किया था कि मुझे रेंट करने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि तुम मुझे हर हफ्ते रेंट करते हो तो उसे कैसा लगेगा? हाँ, तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो ये जान के खुश नहीं होगी। तभी काजुया याद करता है कि वो किस तरह से रुका चा से परमिशन लिया था कि मिजुआरा को वो रेंट करें। और तभी रुका कही थी कि क्या तुम मुझसे चीट करने के लिए मेरे परमिशन मांग रहे हो? तो तभी काजुया कह देता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसे रेंट करना चाहता हूँ। तभी रुका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों अगली बार मिजुआरा की परफॉर्मेंस देखने के लिए दोनों मिलके जाएंगे। तो काजुया कहता है हाँ ठीक है, हम दोनों जाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों कैफ़े के बाहर आ जाते हैं। तभी मिजुआरा पूछती है कि अब ठीक है, तो अब बताओ हम दोनों कहाँ जाएंगे? काजुया कहता है कि क्या हम दोनों नॉर्मल की तरह बात कर सकते हैं? मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ तो तुम मेरे साथ नॉर्मल मिजुआरा के जैसे बात कर ही सकती हो। लेकिन तभी मिजुआरा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था पहले कि ये सब मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे कस्टमर की आइडियल गर्ल की तरह ही एक्ट करनी है। तभी काजुया कहता है कि तुम ही मेरी आइडियल गर्ल हो। तो मिजुआरा कहती है तुम इस तरह की एम्बैरेसिंग बात मत करो। और वो कहती है कि ठीक है, तुम ऐसी बात करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाम के वक्त मिजुआरा कहती है कि हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ, ठीक है मैं चलती हूँ। और तभी काजुया अपने रास्ते में जा रहा होता है और वो सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं उसकी जगह में होता और इतने सपोर्ट मिलता तो मैं किसी के आशाओं से नहीं जुड़ता। तभी काजुया सोचता है कि वो तो सिर्फ मेरी रेंटल गर्लफ्रेंड है और हमारे रिलेशनशिप थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा। तभी अचानक से मिजुआरा रुक जाती है और वो पलट कर कहती है कि हे सुनो काजुया, मैं अभी 1 घंटे के लिए फ्री हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मैं एक जगह पर जाना चाहूँगी। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों बैटिंग सेंटर में पहुँच गए होते हैं। और तभी काजुया सोचता है कि यार, ये तो बैटिंग में भी अच्छी है। तभी काजुया मिजुआरा की ओर देख के सोचता है कि यार, कुछ तो है जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। और वो सोचता है कि क्या हम लोग असली से डेट में आए हैं? तभी काजुया मिजुआरा से पूछता है कि क्या तुम यहाँ आती रहती हो? तो मिजुआरा रिप्लाई करती है कि हाँ, कभी कभी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी कभी अकेला आना एडजस्टिंग है। और वो कहती है कि ये कोई डेट नहीं है, फिर भी हम दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है।
तो काजुया कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और वो सोचता है कि वो तीर तो बिल्कुल निशाने में लगाती है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा बैटिंग करने लगती हैं। तभी हम काजुया के पीछे देखते हैं कि दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि ये कितनी प्यारी है, चलो इससे बात करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का कहता है कि नहीं, वो शायद इसी लड़के के साथ है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। फिर भी वो दोनों मैच नहीं करते। तभी काजुया सोचने लगता है कि मिजुआरा जहाँ भी जाती है वहाँ पर सब उसे ही देखते हैं, और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि वो स्पोर्टी स्टाइल में अच्छी है या फिर हर एक आउटफिट में वो अच्छी दिखती है। तभी काजुया सोचने लगता है कि वो शायद ही शांत दिखने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसके दिमाग में वही डैमेज है। तभी काजुया पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और ऐसे नॉर्मल मिलना, क्या सब कुछ सही तो है। तो मिजुआरा कहती है कि मैं क्यों माइंड करूँगी, तुम थोड़ी ना अजीब हो, या फिर तुम शायद हो। तो काजुया कहता है ये आखिर किस तरह का क्वेश्चन है, और मिजुआरा कहती है कि ये पॉइंटलेस है, इसमें थोड़ी ना तुम्हारा कोई गलती है कि हम दोनों पास में रहते हैं, और हाँ अब से हम अच्छे पड़ोसी की तरह ही बात करेंगे। तभी मिजुआरा एक होम रन मारती है और वो खुश होकर चिल्लाती है, और वो काजुया से कहती है कि ये तुमने देखा। तभी हम देखते हैं कि काजुया के पीछे एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं इसी लड़की को डेट करना चाहूँगा। तभी काजुया सोचता है कि मैं शायद उसके थोड़ा ज़्यादा करीब ही खड़ा हूँ। तभी मिजुआरा क्लैप करने के लिए हाथ उठाती है, और काजुया ये देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है। और तभी मिजुआरा काजुया की ओर थोड़ा गुस्से से देख रही होती है, और काजुया ये देख के थोड़ा डरते डरते अपना हाथ उठा लेता है। और तभी मिजुआरा एक जोरदार ताली मारती है, और तभी काजुया सोचता है कि ये दर्द इतना अच्छा क्यों है। और काजुया कहता है कि ये टच से मेरा सपना पूरा हो गया। तभी मिजुआरा काजुया से कहती है कि और ऐसी एक जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहती हूँ। काजुया अपने मन में सोचता है क्या ये कोई डिनर डेट है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में पहुँच गए होते हैं। तभी मिजुआरा कहती है कि मुझे ग्रैंडमा ने तुम्हें बुलाने के लिए बोली थी, और इसलिए हम ग्राउंड में थोड़ा टाइम पास कर रहे थे जब तक 15 मिनट शुरू ना हो जाए विजिटिंग आवर्स के। तो तभी काजुया थोड़ा सैड होकर सोचता है क्या वेटिंग सेंटर सिर्फ टाइम पास था। तभी हमें काजुया का ग्रैंडमा दिखाया जाता है, और वो कहती है कि काजुया अंदर आओ, क्या तुमने डिनर कर लिया। और तभी काजुया सोचता है कि वो हमेशा की तरह कंफर्ट मूड क्रिएट कर ही देती है। तभी मिजुआरा कहती है कि ग्रैंडमा क्या आपने फिर से यहाँ पर पानी बदलना भूल गए। तभी ग्रैंडमा काजुया को पास में लेके कहती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी। तो काजुया कहता है हाँ अच्छी है। तभी मिजुआरा कहती है कि शायद आप मेरे बॉयफ्रेंड के कुछ ज़्यादा ही करीब होगी। और तभी ग्रैंडमा कहती है कि ये सही है, और वैसे भी मुझे यंग लड़के पसंद है। तभी काजुया कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों कपल बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी उसकी मुंह से ये बात सुन के मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। तभी मिजुआरा कहती है कि मैं इस पौधे का पानी बदल के आती हूँ, और वो चली जाती है। तभी ग्रैंडमा काजुया से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। काजुया कहता है कि क्या पूछना चाहती है आप। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या कहीं उसे हमारी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। वैसे भी वो मिजुआरा के ग्रैंडमा है, हो सकता है वो भी मिजुआरा की जैसी चालाक होगी। तभी मिजुआरा की ग्रैंडमा पूछती है कि एक बात बताओ, क्या तुमने मिजुआरा की प्ले देखा था, वो कैसा था। मैं उसे देखना चाहती थी लेकिन मैं देख नहीं पाई क्योंकि हॉस्पिटल की वजह से। तो काजुया कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शानदार था, वो तो प्ले में कुछ अलग ही लग रही थी, बहुत ज़्यादा कूल। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुमने चिजुरू को बताया। तो काजुया कहते हैं हाँ मैंने बताया। और वो अपने मन में सोचता है कि उससे ज़्यादा तो मैं चिल्लाया। और उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी, उसे बचपन से ही एक्टिंग करना और उसकी तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा पसंद था। काजुया कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ रिलायबल भी है, और वो हमेशा मेरा मदद करती है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि स्ट्रॉन्ग, और वो भी चिजुरू। वो कहती है कि मिजुआरा तो बचपन से ही क्राई बेबी थी। तो काजुया थोड़ा चौंक के कहता है क्या। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो हमेशा पड़ोस के बड़े बच्चों की वजह से रोती रहती थी, वो हमेशा मेरे बेड में आ जाती थी क्योंकि उसे अकेला रहना ज़्यादा डर लगता था। तभी काजुया अपने मन में कहता है कि मैं कभी भी मिजुआरा को क्लिंजी सोच ही नहीं सकता। और तभी वो थोड़ी गंदी बात सोच रहा होता है, और वो फिर रुक के कहता है कि मैं इस टाइम में आखिर ये क्या सोच रहा हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है कि हो सकता है कि मेरे जैसे एक बूढ़ी लेडी कल की सनराइज ही नहीं देख सके। तो काजुया तभी कहता है आखिर ये क्या कह रही है आप। तो ग्रैंडमा कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक था। तभी वो थोड़ी काजुया का तारीफ कर रही होती है, और तभी काजुया कहता है कि मैं डर रहा हूँ, शायद आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तभी ग्रैंडमा कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चिजुरू भी ये चीज़ आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। और सच कहूँ तो
वो अपनी वीकनेस को अपने अंदर ही छुपा लेती है, मानो जैसे कोई आर्मर पहना हो। फिर भी सच कहूँ तो वो सच में एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उसे ऐसा कोई चाहिए जिसे वो अपनी सच्चाई दिखा सके। इसलिए प्लीज़ तुम मेरे चिजुरी के ध्यान रखना। तभी काजुया अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी इर्रेस्पॉन्सिबल चीज़ें नहीं कह सकता, जैसे कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। फिर वो ग्रैंड माँ को कह देता है कि मैं चिजुरू से प्यार करता हूँ, और ये सुनकर ग्रैंड माँ कहती है कि ये शब्द मेरे लिए काफ़ी है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। तो काजुया कहता है अभी फिर से नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों घर जा रहे होते हैं और मिजुआरा पूछती है कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो काजुया कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर काजुया अपने मन में सोचने लगता है कि मिजुआरा क्राई बेबी और क्लिंजी है, लेकिन मैं जो मिजुआरा को जानता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई उसका हेल्प करना भी चाहे तो वो खुद का काम खुद ही कर सकती है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं और काजुया सोचता है कि क्या सच में यही उसकी असलियत है। अगर ऐसा ही है तो मैं उसके लिए हमेशा रहूँगा। हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, फिर भी मैं उसके लिए यहाँ रहूँगा। एंड ग्रैंड माँ सायूरी के लिए भी, जो कि मेरे ऊपर यकीन करती है। और तभी वो अपने फ़ोन से मिजुआरा को 5 रेटिंग दे देता है और वो सोचता है कि पता नहीं मैं उसका सपना का आदमी हूँ या नहीं। फिर भी वो आज कुछ ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। तभी दरवाजे पे कोई आता है और काजुया जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है मिजुआरा खड़ी होती है। तभी वो अपने मन में सोचने लगता है मिजुआरा, लेकिन क्यों। और तभी मिजुआरा कहती है कि मेरी की खो गई। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।